सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं आदिकाल से संबंधित प्रश्नोत्तरी। आदिकाल से संबंधित हमने 200 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। आज हमारा क्वेश्चन है 201 से शुरू। कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाए जाएं। चलिए बिना समय गंवाए हुए हम क्वेश्चनों की श्रृंखला शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 201 है, भविष्यत कहा के रचनाकार कौन है? पुष्यदंत हैं, स्वयंभू हैं, धनपाल हैं और सरपा हैं। भविष्यत कहा के रचनाकार कौन है? तो धनपाल जी। ठीक है, हाँ जी। भविष्यत कहा हिंदी साहित्य के आदिकाल के अपभ्रंश भाषा के कवि। देखिए, हिंदी साहित्य के आदिकाल के अपभ्रंश भाषा के कवि। आदिकाल के कवि हैं, किस भाषा के हैं? अपभ्रंश भाषा के हैं और हिंदी साहित्य के आदिकाल से संबंधित हैं। कवि कौन? धनपाल। पयुम चर्यू, रिठनेमी चर्यू और स्वयंभू छंद अपभ्रंश भाषा के कवि स्वयंभू की रचनाएं हैं। स्वयंभू की कौन सी रचनाएं हैं? देखिए, स्वयंभू से याद कीजिए, हम स्वयंभू खुद हो गए। और पयुम चर्यू और रिठनेमी चर्यू, पै से पै याद, पयुम चर्यू में पै और री से रिठनेमी चर्यू तो री, तो पै से पै और री, रिठनेमी चर्यू की हमने री ले ली तो परी। स्वयं क्या है? परी है। ठीक है, आप याद कीजिएगा, स्वयं क्या है? परी है। तो स्वयं से स्वयंभू छंद और पै से पयुम चर्यू और री से रिठनेमी चर्यू। ठीक है, चलिए महापुराण किसकी है? पुष्पदंत की रचना है। दोहा कोश सिद्ध योगी सरहपा की रचना है। ज्ञातव्य है कि सरहपा को राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि माना है और सभी ने ही माना है। हिंदी का अगर पहला कवि किसी के मानने से नहीं हो कि हिंदी का पहला कवि किसको माना जाता है, तो सरहपा को ही माना जाता है। विद्यापति के कुल कितने ग्रंथों की रचना की है? विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है? तो विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है? तो 16 ग्रंथों की रचना की है। कितने ग्रंथों की है? 16 ग्रंथों की रचना। चलिए देख लेते हैं। तिरहुत के शासक शिवसिंह के आश्रय में रहते हुए विद्यापति ने कुल 16 ग्रंथों की रचना की। इसमें मैथिल कोकिल कहा जाता है इन्हें। इनकी प्रमुख रचना है कीर्ति लता और कीर्ति पताका और पदावली इनकी मैथिली भाषा में। श्रृंगार काव्य कौन सा है? बीसलदेव रासो है, परमाल रासो है, जयमेघ चंद्रिका है, पृथ्वीराज रासो। तो देखिए, श्रृंगार काव्य एक है इनका, बीसलदेव रासो है। यहाँ पे श्रृंगार काव्य क्या था? बीसलदेव रासो, जो कि विग्रहराज चतुर्थ और उनकी रानी राजमती से संबंधित। चलिए, आदिकालीन साहित्य में बीसलदेव रासो श्रृंगार काव्य है, जबकि परमाल रासो वीरता और उत्साह से परिपूर्ण रचना है। जयमेघ जस चंद्रिका मधुकर कवि द्वारा प्रणीत आश्रयदाता का स्तुतिपूर्वक काव्य है। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई द्वारा लिखित एक प्रबंध काव्य है। निम्नलिखित में से पुष्पदंत की रचना नहीं है। महापुराण, नय कुमार चर्यू, जसर चर्यू, पयुम चर्यू। अगर आपको याद हो तो मैंने अभी बताया था आपको कि पयुम चर्यू किसकी है? स्वयंभू की है। स्वयं परी, स्वयंभू छंद, पयुम चर्यू और रिठनेमी चर्यू। और ये चर्यू तो इसमें पै से पयुम चर्यू किसकी है? मैंने बताया था आपको कि स्वयं परी, पै से पयुम चर्यू, री से रिठनेमी चर्यू। तो आप याद करेंगे, पयुम चर्यू इनकी नहीं है। जबकि महापुराण, नय कुमार चर्यू और जसर चर्यू किनकी है? पुष्पदंत की है। हाँ जी, प्रश्नगत रचनाओं में पयुम चर्यू पुष्यदंत की रचना नहीं है, बल्कि स्वयंभू की रचना है। स्वयंभू की अन्य रचनाएं हैं रिठनेमी चर्यू, स्वयंभू छंद इत्यादि। जबकि महापुराण, नय कुमार चर्यू और जसर चर्यू किसकी हैं? पुष्पदंत की हैं। ठीक है, हाँ जी। सरहपा का संबंध निम्न में से है? सिद्ध साहित्य से, रासो साहित्य से, नाथ साहित्य से, जैन साहित्य। किसका है? सिद्ध साहित्य से इनका संबंध है। आदिकाल के कवि सरहपा का संबंध सिद्ध साहित्य से है। सरहपा को राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। रासो साहित्य से चंद्रबरदाई, जगनिक, नरपति नाल्य आदि रचनाकार संबंधित। रासो साहित्य से कौन कौन संबंधित हैं? चंद्रबरदाई हैं, जगनिक है, नरपति नाल्य है। नाथ साहित्य से गोरखनाथ, चरपटनाथ, चौरंगीनाथ आदि कवि सम्मिलित। तथा जैन साहित्य से शालिभद्र सूरी, जिनदत्त सूरी, आचार्य देवसेन, आसगु, विजयसेन सूरी आदि संबंधित हैं। ठीक है,
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 206। निम्नलिखित में से शिलांकित कृति है कौन सी है? पाहुड़ दोहा है राम सिंह की, प्राकृत पेंगलम है राहुल वेल है, वर्ण रत्नाकर है। देखिए पाहुड़ दोहा किसकी है? राम सिंह की है। प्राकृतिक पेंगलम किसकी है? लक्ष्मी धर की है। ठीक है। राहुल वेल किसकी है? राहुल वेल एक शिलांकित कृति है। ठीक है। और ये किसकी है? रोड़ा कवि की है। वर्ण रत्नाकर किसकी है? ज्योतिश्वर ठाकुर की है। चलिए आगे पढ़ते हैं। राहुल वेल शिलांकित कृति है। इसके रचयिता कौन है? रोड़ा कवि हैं। 10वीं शताब्दी के रचित गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। इस ग्रंथ की नायिका कौन है? राहुल है। राहुल वेल से हिंदी की नक्सिक परंपरा का प्रारंभ होता है। शालीभद्र सूरी की रचना कौन सी है? शालीभद्र सूरी की रचना कौन सी है? तो शालीभद्र सूरी की है नेमिनाथ रास, भरतेश्वर बाहुबली रास, सुमति गणी और जयमेंक जस चंद्रिका। तो किसकी है? भरतेश्वर बाहुबली रास है शालीभद्र सूरी की। चलिए, शालीभद्र सूरी की रचना भरतेश्वर बाहुबली रास है। यह 1184 ईस्वी में रचित 205 छंदों का एक खंड काव्य है, जबकि सुमति गणी द्वारा रचित नेमिनाथ रास है मधुकर कवि द्वारा रचित जयमेंक जस चंद्रिका है। अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते थे? तूतिए हिंद, सितारे हिंद, सर हिंद और तोताए हिंद। तो किस नाम से जाने जाते थे? तोताए हिंद। अमीर खुसरो चिश्ती संप्रदाय में दीक्षित थे। किस में थे? चिश्ती संप्रदाय में दीक्षित थे। इनका जन्म एटा जिले के पटियाली नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? सैफुद्दीन था। सैफुद्दीन मोहम्मद था। ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। इनके गुरु का क्या नाम था? निजामुद्दीन औलिया था। अमीर खुसरो को तूती ए हिंद, हिंदुस्तान की तूती के नाम से भी जाना जाता था। ये सूफी संत थे तथा खड़ी बोली में हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं खालिक बारी, जिसे कोश ग्रंथ कहा जाता है, पहेलियां, मुकरियां, दो सुखने और गजल इत्यादि। उपदेश रसायन रास के रचयिता। उपदेश रसायन के रचयिता कौन है? जिनदत्त सूरी हैं, जिन धर्म सूरी हैं, शालीभद्र सूरी है और स्तनपाल है। कौन है? उपदेश रसायन के रचयिता कौन है? उपदेश रसायन के रचयिता कौन है? तो सभी को पता है कि जिनदत्त सूरी हैं। क्या है? जिनदत्त सूरी हैं। चलिए, उपदेश रसायन के रचयिता कौन है? जिनदत्त सूरी हैं। यह 12वीं शताब्दी के रचित 810 पद्यों का नृत्य गीत काव्य है। जबकि भविष्यत कहा के रचयिता कौन है? धनपाल। स्थूलीभद्र रास के रचयिता कौन है? जीन धर्म सूरी। और भारतेश्वर बाहुबली रास के कौन है? शालीभद्र सूरी। हाँ जी, अगला देखें। निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? सरहपा को, पुष्पदंत को, स्वयंभू को और हेमचंद्र को। निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? किस कवि को कहा जाता है अपभ्रंश का वाल्मीकि? तो स्वयंभू को कहा जाता है। स्वयंभू को क्या कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि तथा अपभ्रंश का व्यास भी कहा जाता है। किसको? स्वयंभू को कहा जाता है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। किसने? रामकुमार वर्मा ने। स्वयंभू 8वीं शताब्दी 783 ईस्वी के आसपास विद्वान थे। इनके 3 ग्रंथ बताए हैं, पयुम चर्यु, रिठणे में चर्यु और स्वयंभू छद। पुष्यदंत को हिंदी का भवभूति कहा जाता है और हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि कहा जाता है। सर्वमान्य मत से भी सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। किस कवि को अभिनव जयदेव नाम से जाना जाता था? किसको? विद्यापति को, भवभूति को, रविदास को, नरसिंह मेहता को। किसको जाना जाता था? विद्यापति को जाना जाता था। किसके नाम से? अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता था इनको। हाँ जी, देखिए, आदिकालीन कवि विद्यापति को अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है। यह उपाधि तिरहुत के राजा शिवसिंह ने दी थी। विद्यापति के प्रशंसकों ने उन्हें कई उपाधियों से विभूषित किया है, जो इस प्रकार हैं: कवि शेखर, कवि कंठार, नव कवि शेखर, खेलन कवि, दशावधान, पंचानन, मैथिल कोकिल इत्यादि। विद्यापति तिरहुत के राजा शिवसिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। इनके द्वारा रचित ग्रंथ इस प्रकार से हैं: पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लिखनावली।
निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? व्याकरण ग्रंथ कौन सी है? कीर्ति पताका है, चर्या पद है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण है, वर्ण रत्नाकर है। कौन है? निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? कीर्ति पताका, चर्या पद, उक्ति व्यक्ति प्रकरण और वर्ण रत्नाकर। ये उक्ति व्यक्ति प्रकरण है, ये दामोदर शर्मा की रचना है और 12वीं शताब्दी की रचना हो। ये एक व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है, चलिए हम इसको पढ़ लेते हैं, इसकी डिटेल्स भी पढ़ लेते हैं। देखिए, उक्ति व्यक्ति प्रकरण 12वीं शताब्दी में रचित व्याकरण ग्रंथ है। 12वीं शताब्दी में इस ग्रंथ के रचयिता कौन है? आदिकाल कवि दामोदर शर्मा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार इस ग्रंथ में वाराणसी के आसपास का वर्णन मिलता है। किसके आसपास का वर्णन मिलता है? तो वाराणसी के आसपास का वर्णन मिलता है। कौन कहते हैं? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। ठीक है, प्रबंध चिंतामणि के रचयिता कौन है? दामोदर पंडित हैं, कवि आसगु हैं, रोड़ा कवि हैं और मेरुतुंग हैं। तो देखिए, चिंतामणि के कौन आएंगे? मेरुतुंग आएंगे। देखिए, प्रबंध चिंतामणि के रचयिता जैन आचार्य मेरुतुंग हैं। इस ग्रंथ के धाराधिपति मुंज के दोहों का साहित्यिक महत्व सबसे अधिक है। इस ग्रंथ में किसके हैं? जो मुंज हैं उसके दोहों का साहित्यिक महत्व सबसे अधिक है। ये दोहे अपभ्रंश भाषा में हैं, जबकि उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता दामोदर पंडित ने, राहुल वेल के रचयिता रोड़ा कवि, चंदन बाला रास के रचयिता कौन है? आसगु कवि हैं। आगे देखिए, आगम वेव पुराणों पंडित मान बहंती पक श्रीफल अली ए जिम वाहिरित ब्रह्मयंती। ये किसकी पंक्तियां हैं? सरहपा, कणहपा, डोम्बिपा और कुकरीपा किसकी हैं? ये आगम वेव पुराणे पंडित मान बहंती पक श्रीफल अली ए जिम वाहिरती ब्रह्मयंती किसकी रचना है? नहीं, किसकी काव्य पंक्तियां हैं? तो कणहपा की हैं। किसकी हैं? कणहपा की हैं। देखिए, आगम वे पुराणे पंडित मान बहंती पक श्रीफल आली जिम वाहिती ब्रह्मयंती। ये किसकी है? कणहपा की है। गंगा जमुना माझेरे बहिने नाई ताही मुड़िली मातंगी पोई आली ले पार करे। ये डोम्बिपा की है। जही मन पवन न संचरई रवि शशि ना ही पवेश ताही वत चित विसाम करूं सरेहे कही उवेश। ये किसकी है? सरपा की है। ससुरी नींद गेल बहुड़ी जा गई कानेट चोर निकल गई माँ गई दिवसई बहुणी काडई भरे भा रति भैली कामरू जा। ये किसकी है? कुकरीपा की है। वही क्वेश्चन आ गया दोबारा घूम फिर के। रचनाकार की दृष्टि से, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। पुष्यदंत हैं 10वीं शताब्दी के, अद्यमाण 12वीं शताब्दी के, स्वयंभू हैं वो 8वीं शताब्दी के और हेमचंद्र हैं 12वीं शताब्दी के। तो सबसे पहले क्या आएगा? स्वयंभू आएगा। और स्वयंभू कहाँ पे हैं? यहीं पर हैं, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए, स्वयंभू 783 ईस्वी के हैं, पुष्यदंत 10वीं शताब्दी के हैं, अब्दुल रहमान 12वीं शताब्दी के, हेमचंद्र 12वीं शताब्दी के। हाँ जी। डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुणिया संतों की वाणियाँ, कृष्ण भक्तिया रागानुराग भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्तिया वेदी भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना के पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीति काव्य, ये छहों धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। यह कथन किसका है? स्वाभाविक विकास किसका है? 216 में स्वाभाविक विकास किसने माना है? तो ये हर जगह पे जहाँ पे स्वाभाविक विकास आएगा ये याद रखेंगे आप। स्वाभाविक विकास किसका है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुणिया संतों की वाणियाँ, कृष्ण भक्त और रागानुराग भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्त और वेदी भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना के पुष्ट मुसलमान कवियों की के तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीति काव्य, ये छह धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। ये कथन किसका? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। स्वाभाविक विकास जहाँ पे होगा वहाँ पे कौन आएंगे? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ही आएंगे। कुंडलिनी के उद्बुद्ध होने पर जो स्फोट होता है उसे क्या कहते हैं?
कुंडलिनी के उद्बोध होने पर जो स्फोट होता है उसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? नाद कहा जाता है। कुंडलिनी के उद्बोध होने पर जो स्फोट होता है उसे क्या कहते हैं? नाद कहते हैं। नाद और बिंदु संज्ञाएं वज्रयान सिद्धों में बराबर चलती रही हैं। गोरख सिद्धांत में इनका उल्लेख मिलता है। नाद और बिंदु के योग से जगत की उत्पत्ति सिद्ध और हठयोग दोनों मानते। नाद संप्रदाय में हठयोग मूलतः देह शुद्धि का साधन है। योगी देह शुद्धि और प्राणायाम से मन एकाग्र कर लेने के पश्चात कुंडलिनी को जागृत करता है। महाकुंडलिनी में ही व्याप्त शक्ति का समाहार होता है। घट के भीतर चक्रों की कल्पना की गई है, जिससे होती हुई कुंडलिनी ब्रह्मरंध्र तक पहुंचकर सिद्धि की अनहद घोष करती है। सिद्धि का क्या करती है? अनहद घोष करती है। ठीक है। निम्नलिखित में से रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। प्रबंध चिंतामणि किसकी है? जैनाचार्य मेरुतुंग की है। रणमल छंद किसकी है? श्रीधर की है। जय चंद्र प्रकाश किसकी है? भट्ट केदार की है। और जय मयंक चंद्रिका मधुकर कवि की है। देखिए, प्रबंध चिंता मेरुतुंग की है। 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 और 3 कहाँ पे है? ए ऑप्शन में है। कहाँ पे है? ए ऑप्शन में है। ठीक है, हाँ जी, ए ऑप्शन में है। यही उत्तर होगा इसका। देखिए, दिए गए रचनाओं और रचनाकार के सुमेलित क्रम इस प्रकार से। प्रबंध चिंतामणि 1304 जैनाचार्य मेरुतुंग की है। रणमल छंद 1454 श्रीधर की है। जय चंद्र प्रकाश 1224 भट्ट केदार की है। जय मयंक चंद्रिका 1243 मधुकर कवि की है। लखन सेन पद्मावती 1459 में दामोदर कवि की है। देखिए, पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? ज्योतिश्वर ठाकुर की है, गोरखनाथ की है, विद्यापति की, आचार्य देव की है। तो किसकी है? विद्यापति की है। जो पुरुष परीक्षा है वो किसकी है? विद्यापति की है। हाँ जी।